नमस्कार, मैं नेहा आप सभी का इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हम आजकल के अव्यवस्थित खान पान के स्तर पर नजर डालते हैं तो खुद को बहुत सारी असाध्य बीमारियों से घिरा पाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से किडनी से संबंधित बीमारियां हैं। इनके इलाज पर मेडिकल साइंस भी असहाय सा नजर आता है। आज विशेष रूप से किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, यूरिक एसिड और किडनी से संबंधित अन्य गंभीर और असाध्य बीमारियों और इनके इलाज पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड IAS अधिकारी, मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के इन्वेंटर श्री SM राजू जी। ओके, नमस्ते मैडम। बहुत ही खुशी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेडिकल साइंस में अभी तक किडनी फेल्यूर हुआ तो उसका सलूशन डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट का अलावे कुछ नहीं था। ये नया साइंस को सभी लोगों को प्रचार प्रसार करके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मौका दिए गए। रियली आई एम सो काइंड ऑफ द चैनल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। इन प्रोडक्ट्स का पहला सफल प्रयोग राजू जी ने अपने पिताजी पर किया, जो कि किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर थे। उन्हें किडनी फेलियर जैसी जटिल रोग से अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके राजू सर ने मुक्त करवाया। हम सभी जानते हैं किडनी प्रॉब्लम्स के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा विकल्प फिलहाल उपलब्ध नहीं है और उस पर भी रोग से मुक्त होने का कोई दावा मेडिकल साइंस नहीं करता है। ऐसी स्थिति में मिरेकल ड्रिंक्स के प्रोडक्ट्स एक नई उम्मीद की किरण लेकर सामने आए हैं। तो आइए मिरेकल ड्रिंक्स की अब तक की जर्नी पर हम एक नजर डालते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ पद पर कार्यरत रहते हुए श्री SM राजू जी ने लगभग 30 वर्षों तक शोध करने के बाद मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक हर्बल औषधियों की खोज की है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन दवाओं की खोज भी इसी प्रकार हुई। लंबे समय तक र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से जूझने के बाद साल 1991 में सर ने आयुर्वेदिक दवा का फॉर्मूला खोजा। साल 2008 में पिताजी के किडनी फेलियर की समस्या और लगातार डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे विषम हालात में राजू जी की बनाई दवा का प्रयोग पूर्णतः सफल रहा। उसके बाद साल 2010 में बेटे को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हुआ, तो उस समय भी एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि का भी प्रयोग सफल साबित हुआ। अपने परिवार के सदस्यों पर सफल इलाज करने के बाद श्री राजू जी ने ये हर्बल दवाएं अपने मित्रों और नजदीकी लोगों को भी दी और इन दवाओं का प्रयोग सफल रहा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और बड़े बड़े उद्योगपतियों और प्रशासनिक अधिकारी भी बीमारियों के इलाज के लिए इस आयुर्वेदिक दवा के इस्तेमाल से लाभान्वित हो चुके हैं। कई सफल प्रयोगों के बाद राजू सर ने आम जनता को भी इन हर्बल दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का निश्चय किया, जिसके बाद भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार के सौजन्य से इन हर्बल दवाओं के उत्पाद को आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जा सका। इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक और माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन श्री गिरिराज सिंह जी भी इन औषधियों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। मेडिकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक दवाओं का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्रालय भारत सरकार श्री श्रीपद येसो नाइक के कर कमलों द्वारा 11 अक्टूबर 2016 से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन श्री गिरिराज सिंह जी भी उपस्थित रहे। इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी सिंथेटिक, मेटल या केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। ये आयुर्वेदिक हर्बल औषधि पूर्णतः जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से तैयार की गई है। इन जड़ी बूटियों को FSSAI के द्वारा स्वास्थ्य पूरक यानी हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नमस्कार टू एवरीबॉडी एंड वेरी वार्म वेलकम to launching celebration of the product of Malur Flora and Hospitality Private Limited.
This product have been invented by Sri S.M. Rajuji, an ISF officer himself, based on the fundamentals of Vedic literature, and is a product promoting wellness. I appreciate the effort of Mr. Raju and Muller Solar and Hospitality Private Limited to launch this wide-ranging product at the right time for the wellness and benefit of the people. The fact that 50% of the profit will be spent on the education of the rural poor children in Gurukula Ashram system reinforces his dedication towards the betterment of the society. इस मेडिकल और जो भी दवा इन्होंने जो भी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किया है उसके पीछे है इनके पिताजी, जिनके कारण ये अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण आज इन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैंने भी इनकी दवा उपयोग में लाया और आज मैं आपके सामने जरीना जी 5 तल्ले तक जा रही हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं 6 तल्ले तक पहुंचे। तो आज पहली बार मैंने देखा कि ये लॉन्च कर रहे हैं पेशेंट के साथ, ये कोई बड़े हस्ती के साथ। अब विभाग के मंत्री हैं, वो भी इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनके दवा से प्रभावित रहे हैं, वो बोलेंगे अपनी बात। तो ये एक बहुत सुखद अवसर है और इस सुखद अवसर में मैं फिर कामना करता हूं कि एक ऐसा अधिकारी जिसमें सचमुच में इन्होंने कहा, मैं भी उस समय बिहार सरकार में मंत्री था और मैं जिस जिले का प्रभारी मंत्री था, कमाल कर दिया प्लांटेशन में। और मैं पीछे कई जगह कहता था कि देखो भाई अधिकारी हो तो ऐसा। जिस चीज को मैंने कहा कि आयुष भारत का यूएसपी होगा और वो उस यूएसपी को आगे बढ़ाने में डॉक्टर राजू कह दो तो क्या हर्ज ऑफिशियली कर सकते हैं सर सिटी में, ISA ना, इंडियन आयुर्वेदिक सर्विसेज। क्योंकि इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ ऐसे पेशेंट को डैश पर जमा किया, कोई हो या ना हो, 2-4 पेशेंट तो हो ही गए, राजेंद्र बाबू, आदित्य जी, उनकी वाइफ, हम 4 पेशेंट तो यहाँ सामने खड़े। राजू सर, हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप IAS सर्विसेज में कार्यरत थे और मेडिकल फील्ड से भी आपका कोई खास कनेक्शन नहीं था, तो आपको मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करने की जरूरत क्यों, कब और कैसे महसूस हुई? तो इसमें मैं कहता हूं आपको, बाय चांस मैं एलोपैथिक साइंस का डॉक्टर है तो मैं आयुर्वेदिक को मैं एक्सेप्ट नहीं करते थे। जनरली एलोपैथिक साइंस वाला कहता कि आयुर्वेदिक में मेटल से ये है वो है, साइंटिफिकली डिफाइंड नहीं है इस तरफ से। सिमिलरली आयुर्वेदिक रहे तो ये आयुर्वेदिक वाता पिता कफ का अनुसार है, सो इसलिए एलोपैथिक साइंस अलग है, सो इसलिए हम लोग उसका साथ में नहीं जाएंगे जी। तो इस तरफ से मतलब एक ये हो जाता था, क्योंकि हम दोनों साइंस के लिए नहीं था, हम जो है प्लांट साइंस का है, एग्रीकल्चर साइंस का ग्रेजुएट है, इसलिए हम एक नया तरीका से सोचा एंड मे बी आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ये आयुर्वेद एलोपैथिक साइंस के साथ में आयुर्वेद को जुड़वाया है। इधर आयुर्वेदिक का वाता पिता कफा ना लेकर के वेल डिफाइंड जो डॉक्यूमेंटेड एलोपैथिक साइंस है उसका अनुसार ये हर्बल कंपाउंड्स को मैं रिप्लेस किया सिंथेटिक कंपाउंड्स को, तो ये सक्सेस हुआ। एंड दूसरा मैं आपको बताएंगे नेसेसिटी, आप हिस्ट्री में देख लीजिए, जो भी हो स्टीम इंजन से लेकर के डीटीटी पाउडर से लेकर के जो भी हो, जब जब नेसेसिटी हुआ कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव मतलब डेवलप करते आने लगे। तो हमारा क्या है कि
मैं रोमेटेड आर्थराइटिस से 1973 से सफर कर रहे थे, पेनिडोरा इंजेक्शन ले रहे थे, इट वाज सो पेनफुल। और जब 81 में मैं थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में थे एग्रीकल्चरल साइंस में, उस समय पर वो 24 लाख यूनिट हो गया एंड 12 लाख यूनिट एक एक किट में देता था। इट्स सो पेनफुल एंड दो बार देता था, कभी कभी अंदर नहीं घुसता था। उस समय पर मैं सोचते कुछ अल्टरनेटिव क्या है। आई यूज्ड टू रीड ए लॉट ऑन मेडिकल साइंस एंड लाइब्रेरी में जाकर के पर्टिकुलरली रोमेटेड आर्थराइटिस आर सो मेडिकल साइंस, हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में वेरी बिग लाइब्रेरी। एंड उसी समय पर संजोग से हमको मेडिसिनल प्लांटेशन कोर्स इंट्रोड्यूस किया, और ये मेडिसिनल प्लांटेशन कोर्स इज रिलेटेड टू द आयुर्वेदिक साइंस, कैसा इसको उत्पादन करना ये चीज एंड उसका मेडिसिनल वैल्यूज क्या है। सो देन में हमारा शरीर पर मैं उपयोग किया, मैं सक्सेस हुई। सो सक्सेस होने के बाद में एक फैशन आ गया, सो कुछ ना कुछ इसमें करना करना करना, ऐसा 2 प्रोडक्ट में कर दिए थे। एक है ये एंटी एजिंग मतलब एंटीऑक्सीडेंट, एक है गैस्ट्रो का। सो इसको 91 में जब आईएएस आने का तक हमको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जो लाइफस्टाइल ये सारे चीज बोलने के लिए अलॉन्ग विद दिस आयुर्वेदा। जब 91 में आईएएस में आए, हर हाई प्रोफाइल पर्संस जो भी हमको कनेक्ट होता था, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लेकर के ऑनरेबल एमपीज, टॉप ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, सब लोग, सबको अच्छा हो रहा था। सो देन इन बिटवीन 2008 में हमारा पिताजी को किडनी फेलियर हुआ, अक्यूट रीनल फेलियर होकर के, ये पेन किलर्स लेने की वजह से। इसलिए वन शुड नॉट टेक पेन किलर्स। उन लोग सब पेन आए तो मेडिटेशन करना, पेन खत्म हो जाता। सो किडनी फेलियर हुआ एंड अल्टीमेटली क्रिएटिन 11.5 हो गया, शरीर फूल गया था, ये शिशु बंद हो गया, ऐसा नहीं बताया था। सो बाद में एक्सप्रेस किया हमारा फॉर्म मैनेजर के साथ में। सो देन उसको डिक्लेयर किया एक्यूट रीनल फेलियर, 11.5 क्रिएटिनिन। देन डायलिसिस शुरू हुआ। सो उस समय तक हमको किडनी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। व्हाट इज एक्यूट रीनल फेलियर, व्हाट इज क्रॉनिक किडनी डिजीज, व्हाट इज अ पॉलीसिस्टिक, ये सारे चीज मालूम नहीं था। देन उस समय पर हमको लगा कि वो डॉक्टर्स का, नेफ्रोलॉजिस्ट, लाइफ टाइम डायलिसिस में रहना चाहिए। उस समय पर इज एज 76 था, या नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट होना है, वो भी 3-4 साल ही वर्क करेगा क्योंकि ऑलरेडी उम्र ज्यादा हो चुका है। सो इस तरह से कहा था। सो देन में क्या है, नेफ्रोलॉजिस्ट को पूछे क्या हुआ है, हमको लेमैन लैंग्वेज में बताइए। सो उन लोग कहा कि सर इट इज लाइक ए एक्सीडेंट, किडनी को एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा आप सोच लीजिए। देन हम सोचे कि सेल के लिए क्या जरूरत है। अभी किडनी सेल ग्लोमेरुलस कैपिलरी फिल्ट्रेशन को रिजेनरेट करने के लिए क्या चाहिए। माय ओन मैड वे में सोचे। सो इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन कहाँ मिलता है, ऐसा सोच करके फिश को मैं सेलेक्ट करके सर्टन आयुर्वेदिक का डायूरेटिक एसेंस को लेकर के अर्ब्स को मैं शुरू किए। 1 सप्ताह में ही शिशु निकल गया। उस समय तक 3.5 या 3 महीना डायलिसिस में था। सो 2 सप्ताह में नॉर्मल हो गया। डॉक्टर्स डिक्लेयर किया कि 1 लाख में 1 केस होता है, ऐसा ऐसा। बट एनीवे क्या डॉक्टर्स को नहीं बताए थे। सो देन इतना मेडिसिन दे रहा था, वो मेडिसिन जो है 20-22 मेडिसिन टैबलेट्स। देन में कहे ये डॉक्टर जयराम रहे हैं, बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी गुड रिलेशंस विद ए नंबर ऑफ टॉप डॉक्टर्स। सो 17 साल वो जो प्रोफेसर भी था यूके में, उनको कहे एक डिनर पार्टी में ऐसा ऐसा है, क्या इतना टैबलेट्स लाइफ टाइम लेना है? ये कहा हाँ राजू जी, इसमें ब्लड थिनर है, आर्टरी स्ट्रेंथनर है, लिवर रिलेटेड है, किडनी रिलेटेड रीनलॉग है, एंड लैसेक्स है, एंड विटामिन है, कैल्शियम, ये। देन हम सोचे कि हमारा वैदिक लिटरेचर में क्या लिखा है आयुर्वेदा का, क्या क्या मतलब इसमें है। सो क्यों मतलब उसमें भी लिखा सकता है। सो देन मैं दूरते 6-7 ईयर्स लिए आई हैव डेवलप्ड आर्ट का एक, किडनी का एक, लिवर का एक, यही 3 मेडिसिन जो बनाए थे।
सो यही अभी वर्ल्ड को क्रांति ला रहा है। मैं क्रांति ही बोल सकता हूं। सर, जैसा कि हम सुनते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीजेस का कोई सफल इलाज फिलहाल उपलब्ध नहीं है और डायलिसिस पे जाने के बाद दोबारा रिकवरी भी बहुत कम पॉसिबल हो पाती है, तो इसके बारे में आप हमें क्या जरूरी जानकारी देना चाहेंगे? मैं 3 कैटेगरी कर दिया है किडनी प्रॉब्लम्स को। ये कैटेगरी कर दिया, क्रिएटिनिन इंक्रीज हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है पिस्तौल लगा दो, तुरंत आप किडनी तैयार करा दो एंड ट्रांसप्लांट करना है या डायलिसिस में होना है। सो उन लोगों थोड़ा मुंह ठीक रखे तो क्या खाना नहीं खाना हमारा डिफाइन करके हमारा दवा लिए तो हम अथॉरिटेटिवली कह सकता हूं कि 100% डायलिसिस जाने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ मिरेकल ड्रिंक्स किडनी ऐसा टाइप करें तो गूगल में n नंबर ऑफ पेशेंट्स अपना अपना ओपिनियन बताए, बिकॉज दिस इज 17% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में इससे सफर कर रहा है। उसमें बहुत गरीब लोगों को शॉक हो जाता है कि इतना पैसा हम लोग खर्च नहीं कर सकता है डायलिसिस करने में, किडनी ट्रांसप्लांट करने, उन लोग कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। दूसरा कैटेगरी है फ्रेश डायलिसिस अप टू 4 years। ठीक से उन लोगों को 100% फॉलो करे तो हमारा डाइट इज हमारा मैं कहता हूं। एंड तीसरा कैटेगरी है मोर देन 4 years से हो रहा है, उन लोगों जो सोच रहे हैं कि कब भगवान हमको ऊपर ले जाएंगे, हमको ये पेन है वो पेन है, नींद नहीं आ रहा है, ये उन लोगों को सोचेंगे आफ्टर 1 month और 15 days नहीं हमको और थोड़ा भगवान जिंदा दे और समाज सेव करे। सो इस तरफ से 100% उन लोगों एज पर द मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट्स हम लोग क्यूर नहीं बोल सकता है, लेकिन कोइंसिडेंटली उस लिस्ट में जो 53-55 डिसीज को नहीं बोलना, उसमें क्रॉनिक किडनी डिसीज कुछ नहीं कहा है, बट स्टिल हम बताएंगे एज अ इन्वेंटर अथॉरिटेटिवली, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि रिसेंटली अमर सिंह साहब जो है ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर अभी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में भी मर गया। सिमिलरली जेटली साहब भी मतलब डिमाइस हो गया, सुषमा स्वराज मैडम भी डिमाइस हो गया। मतलब ये नहीं है कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट करें तो 100% हम ठीक हो जाएंगे। माय पॉइंट इज सिंपल वे, थोड़ा डाइट प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, सो हम जो लिखा है उसको फॉलो करें तो निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लाइफ मिलेगा। ऋग्वेदा में कहा है हेल्थ इज अ वेल्थ, हेल्थ बढ़िया रहे तो काम अच्छा कर सकता, नहीं तो रोज 4 घंटा जाकर के डायलिसिस करना, अगेन एक आदमी ले जाएगा एक आदमी ले आएगा एंड उस समय तक उसका प्रोडक्टिव वर्क खत्म हो जाता है। सो इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो डिफाइंड है उसको फॉलो करे तो दे कैन सी द रिजल्ट्स within 10 days to 1 month. I don't, because it is not a miracle. It is a science. Basically, I am regenerating the dysfunctioned organs, glomerulus, capillary filters. राजू सर, आपकी रिसर्च के अनुसार किडनी पेशेंट को क्या डाइट लेनी चाहिए और ऐसी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि किडनी प्रॉब्लम से बचा जा सके? देखिए, द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज में अवॉइड नहीं लिखा है, पॉइजनस फूड लिखा है। पॉइजनस फूड का मतलब तेल, मक्खन एंड घी, ये पॉइजनस नहीं बोलता हूं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। सेकेंडली 5 grams का ज्यादा साल्ट को पॉइजन बोलता हूं। थर्डली 1 लीटर का ज्यादा पानी को पॉइजन कहता हूं। वेजिटेबल्स को लीचिंग करना है। सो सारे मतलब डिटेल्स है, सो उसको आप फॉलो करें तो निश्चित रूप से ये कर सकता है। मतलब राजू सर, क्या यूरिक एसिड और स्टोन के जैसी समस्याओं के लिए भी मिरेकल ड्रिंक्स में कोई इलाज उपलब्ध है? हाँ, उपलब्ध है। एंड अगेन ये सारे तीनों ये मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट में आता है। आई कैन नॉट यूज द वर्ड क्यूर और प्रिवेंटिव, बट आप खुद ट्रीटमेंट लेने के बाद में क्या मतलब उसका जो इम्पैक्ट है खुद दे सकता है। सो जो किडनी स्टोन 3 से 4 mm जो होता है वो मतलब 15 दिन से 1 महीना के अंदर डिसअपीयर हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ आवर आयुर्वेदा। सिमिलरली यूरिक एसिड रहे तो ज़ाइलोरिक टैबलेट्स जो है लाइफ टाइम लेना है, और वो लिए तो बोन्स एंड जॉइंट्स का प्रॉब्लम का साइड इफेक्ट है। लेकिन द डे 1 जो हर्बल कॉम्पाउंड्स हमारा आयुर्वेद का जो हम इन्वेंट किया है उसको ऑर्थो केयर है, उसको लिए तो 1 महीना के अंदर यू कैन सी द रिजल्ट्स।
एंड वो भी हमारा जो भी दवा जो डेवलप किया गया है, ये इट इज नॉट लाइफ टाइम लेने का कोई जरूरत नहीं। जब उसका जो रिलीफ मिलेगा उसके बाद में छूट सकता है। ओनली अपना घर का जो है सर्टन डाइट्स में डिफाइन किया है, जो वो फ्लैक्स डाइट, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स उसको लेना है। सो उसका जो वो भी प्रीबायोटिक्स क्या है, लहसुन, अदरक और मेथी, सोक्ड वन। प्रोबायोटिक्स क्या है, आचार एंड दही, सेविंग घर में है। अलसी, फ्लैक्स डाइट, 1 ग्लास अलसी मट्टा लिए तो 100 किलो वर्थ ओमेगा-3, ओमेगा-6 और लिग्निन्स आपका शरीर में हो गया लिया, ऐसा ये कर सकता है। वो भी 2 रुपया खर्च भी नहीं लगेगा। सो इसलिए इसका किडनी स्टोन इवन अप टू 15 to 60 में हम देखा है, वो डिसअपियर हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा। क्या गॉल ब्लैडर और स्टोन जैसी समस्याओं के लिए मिरेकल ड्रिंक्स में इलाज उपलब्ध है सर? उपलब्ध है, लेकिन 3 महीना 6 महीने के बाद में उसको रिलीफ मिला है। लेकिन एक डॉक्टर अखिलेश भारती जी है कोडरमा में, झारखंड में, वो किसी को देता है 1-2 महीने में उसका जो रिलीफ मिल रहा है, क्लियर हो रहा है। आफ्टर दैट अगेन टेस्ट करे तो। खुद को समस्याओं और बीमारियों से घिरा महसूस करने के पीछे मुख्य कारण है जानकारियों का अभाव होना। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए राजू सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर्स पर आप मिस्ड कॉल करके अपनी समस्याओं के लिए मिरेकल ड्रिंक्स हेल्थ कंसल्टेंट से परामर्श और इलाज की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।